ड्रीम जॉब के डेली न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज है 10 मई और हम बात करेंगे 10 मई से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 10 मई के करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 9 मई के करंट अफेयर्स को। प्रश्न है, 7 मई 2021 को कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वह क्या थी? तो ये बॉलीवुड और मराठी अभिनेत्री थी और इनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया। भारत और किन दो देशों के बीच लंदन में पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? तो ये किया गया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है मेघन मार्कल ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अभी किया गया है हाल ही में गीता मित्तल को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी और यह पुरस्कार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा प्रदान किया जाता है। 7 मई को बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन है? बीआरओ, जिसे हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। बीआरओ की स्थापना 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। प्रश्न है, 8 मई को अनस्टॉपेबल विषय के साथ वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया गया। वर्तमान में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं पीटर मोरर। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिया है एन रंगास्वामी। ये पुडुचेरी के नवे मुख्यमंत्री हैं, जबकि रंगास्वामी पुडुचेरी के चौथे बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में रमन मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्ति किया गया है। प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 मई को। ये मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। अगला प्रश्न है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है स्पेन के धुरंधर खिलाड़ी राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, किसने सीने में एक्सरे से कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने हेतु आत्मन AI विधि विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। हाल ही में वैज्ञानिक ने यूरेनियम के सबसे हल्का रूप विकसित किया है, इसका क्या नाम है? तो ये अभी हाल ही में यूरेनियम का एक नया विकसित रूप की खोज की गई है और उसका नाम है यूरेनियम 214। किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति जाइलोफिश दीपकी की खोज की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न है, ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित इटली में की गई और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। अगला प्रश्न है, बिल नेल्सन को किस अंतरिक्ष एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नासा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिल नेल्सन को। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स QI 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें रहा है चीन का एक शहर है शेंजन। ये इस रैंकिंग के अनुसार प्रथम स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर न्यूयॉर्क है और दिल्ली को इसमें 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में वनराज भाटिका का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 8 मई को।
विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। आज का ये 9 मई का आखिरी प्रश्न है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। अब हम आते हैं 10 मई के करंट अफेयर्स पर। आज का पहला सवाल है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मुंबई। और इसे 172वां स्थान दिया गया है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और दूसरे स्थान पर भी अमेरिका की ही एक विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। अभी हाल ही में डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक एंटी कोविड ड्रग्स के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है 2DG यानी 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह ड्रग पाउडर के रूप में आता है, जिसे विशेष थैली में रखा जाता है। इस दवा को पानी में घोलकर मुंह के जरिए आसानी से लिया जा सकता है। डीसीजीआई के हेड हैं VK सोमानी। अभी चर्चा में रही हाल ही में एक पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा। प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये क्या है? कीमा रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट से संबंधित अन्य प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं और बनते हैं, हम आपको बता देते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल और इन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह की थी। वहीं अगर आपसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो जूको तबई थी और इन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगर आपसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की मदद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्त फॉर लाइफ। ये ऐप कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कोरोना वायरस से संबंधित नियमों और बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खरपतवारनाशी। ग्लाइफोसेट न केवल मिट्टी को प्रदूषित करता है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग खरपतवार को खत्म करने के लिए कपास के खेतों में होता है। हाल ही में 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। कथन बी, बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं या सत्य हैं? सही आंसर है केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह बंगाल विभाजन के विरोध में नहीं बल्कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, इसलिए सिर्फ कथन ए सही है। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नाइटहुड ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और अभी हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वारा लुईस हैमिल्टन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पिछले साल रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल की सरकार ने अपने तेल हबीब सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा था। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम।
असम के साथ कुल 7 राज्य अपनी सीमा साझा करती है, जो इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। हाल ही में राजस्थान में मियाओं का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेशनगर। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भारत का प्रथम आईआईटी संस्थान है और इसकी स्थापना 1951 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटी संस्थान हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार दिया गया है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को, जबकि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीता। हाल ही में दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने हेतु किसने ID8 ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप लॉन्च किया है इंटरपोल ने। इंटरपोल जो कि लियोन फ्रांस में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक, जिसे हम फूड प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जारी किया है? तो ये किया गया है खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। माउंट बोंगो IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकली इंजर्ड। माउंट बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। यह अफ्रीका वनों में पाए जाने वाले हिरन की एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जो अब केवल 70 से 80 की संख्या में बचे हैं। IUCN क्या होता है? IUCN प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। बात हुई है WHO की, तो आइए जानते हैं हम WHO के बारे में। WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल को स्थापना होने के कारण हम प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। WHO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस और WHO का पहला CEO बनाया गया है अनिल सोनी को। अगर आपसे WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का आखिरी सवाल, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45%। UNO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन में 45% की कमी होनी चाहिए। तो ये था 10 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आइए हम 2021 में मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के 5 क्वेश्चन का रिवीजन आपको करा देते हैं। प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को किसे स्काउट समूह द्वारा स्काउट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जगन मोहन रेड्डी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्थान को FO का किंग भूमि बेल वर्ल्ड साइल डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो ये किया गया है ICAR को। ICAR जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसे यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव जंतु कल्याण एवं संरक्षण पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। आखिरी प्रश्न, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड को। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जुड़े कुछ अन्य स्टैटिक जीके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।